स्टेटमेंट कुछ यूं है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास of a gas is inversely proportional to its pressure provided the temperature is kept constant। तो हमारी स्टेटमेंट के अंदर तीन चीजें जो है आपको नजर आ रही हैं, एक वॉल्यूम, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। ये तीन चीजों पर बेस करते हुए ये बॉयल्स लॉ बनाया गया है। बोला ये जा रहा है कि अच्छा आपको मैं ये बता दूं कि जो बॉयल्स लॉ है वो सिर्फ गैसेस पर एप्लीकेबल होगा, सॉलिड्स और लिक्विड्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ गैसेस के अंदर ये एप्लीकेबल होगा। मतलब कि इसका जो वॉल्यूम है, कोई भी गैस है उसका कोई ना कोई मास तो होगा, तो उसका कोई जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और एक चीज को बढ़ाएं और दूसरी चीज कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन, यानी कि इनवर्स रिलेशन कहा जाता है। तो वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन है इसका प्रेशर का। अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में कमी आ रही है, और अगर वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर में कमी आ रही है। इसी कहते हैं बॉयल्स लॉ। लेकिन इसके आगे कंडीशन लिखी गई है, प्रोवाइडेड द टेंपरेचर इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर जो है बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने टेंपरेचर को बढ़ा दिया तो फिर वॉल्यूम और प्रेशर में वो रिलेशन नहीं आ सकता जो कि आता है बॉयल्स लॉ। इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक फिगर का इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर पे लोड पड़ा हुआ है, यानी कि आपने पत्थर रख दिए उस सिलेंडर के ऊपर, और ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन का मतलब है कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। और इसके अंदर एक गैस फिल है। तो जब गैस फिल होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, और वो दूर दूर इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है सॉलिड्स और लिक्विड्स के मुकाबले में। तो अभी हमने जो प्रेशर इस पर अप्लाई किया हुआ है वो दो लोड का प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर जो भी अभी जनरेट हो रहा है वो इतना जनरेट हो रहा है। तो अभी इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। उसका वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल इसका जो वॉल्यूम है उसे हम V1 कंसीडर कर लेते हैं और इसके प्रेशर को P1 कंसीडर कर लेते हैं। टेंपरेचर तो हमने कांस्टेंट ही रखा है, सही है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके लोड को कम कर देता हूं, जब मैं लोड को कम करूंगा यानी कि एक लोड कर देता हूं तो प्रेशर को मैं चेंज कर रहा हूं। जब मैं प्रेशर को चेंज कर रहा हूं तो वो P1 से क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो जब लोड को चेंज करूंगा तो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है बड़े दूर दूर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिस्टन पर टकराना शुरू हो जाएंगे। जब टकराना शुरू हो जाएंगे पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन जो है ना वो ऊपर चला जाएगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि लोड ज्यादा था तो पिस्टन ऊपर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि पहले भी टकरा रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, पहले भी टकरा रहे होंगे, लेकिन प्रेशर क्योंकि ज्यादा था इस वजह से जो है ना पिस्टन ऊपर नहीं जा पा रहा था, रेस्ट पोजीशन पे था। लेकिन क्योंकि मैंने लोड को कम कर दिया यानी कि प्रेशर को कम कर दिया, तो अब पिस्टन आसानी से ऊपर हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो उतनी ही फोर्स लगा रहे हैं जितनी पहले लगा रहे थे, क्योंकि टेंपरेचर हमारा कांस्टेंट है। तो जब हम मॉलिक्यूल्स ने ऊपर फोर्स लगाई तो फिर जो है ना पिस्टन ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया, और पिस्टन जब ऊपर की तरफ ट्रैवल कर गया तो सिलेंडर के अंदर काफी जगह ज्यादा हो गई। तो वो जो ज्यादा हो गई जगह वो वॉल्यूम है आपका। इसका मतलब वॉल्यूम पहले कम था, पहले वॉल्यूम V1 था, पहले कम था, लेकिन जब हम प्रेशर को कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। जब वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है इसी को कहते हैं बॉयल्स लॉ। ऑन दी अदर हैंड, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डायग्राम को मैं ये बना दूं कि मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, तो अब भी वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। प्रेशर को इंक्रीज करने की वजह से जो है पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाएगा, और जब नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाएगा तो वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। यानी कि मैं प्रेशर को कम कर रहा हूं तो
टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो ड्राइव करना है। तो मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव करने के लिए हम मैथमेटिकल रिलेशन की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मैथमेटिकल रिलेशन। ये हमने हेडिंग डाली मैथमेटिकल रिलेशन। मैंने कहा था कि वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, जबकि इसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, T इज कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। जब इनवर्सली का यू निशान आएगा 1/p हो जाएगा इनवर्सली। जब कभी इनवर्सली रिलेशन बनाना होता है तो अपॉन करके एक क्वांटिटी को लिखा जाता है। सही है, इनवर्स ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट की जगह यहां पे आ जाएगा k। ठीक है, अब ये p यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपको एक रिलेशन ड्राइव हो गया। सही है, अब लिखेंगे फॉर इनिशियल स्टेट ऑफ गैस। इनिशियल स्टेट ऑफ गैस, इनिशियल स्टेट का मतलब ये है कि जब पहले प्रेशर क्या था और पहले वॉल्यूम क्या था, जब हमने प्रेशर और वॉल्यूम में इजाफा या कमी नहीं की होगी तो वो हो जाएगा P1 और V1 इज इक्वल्स टू K। इसे दे देंगे इक्वेशन 1। और फॉर फाइनल स्टेट जब हमने कमी या ज्यादती कर दी होगी प्रेशर या वॉल्यूम के अंदर तो उसके अंदर क्या फर्क पड़ेगा, तो वो हो जाएगा P2 V2 इज इक्वल्स टू K, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जो है कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन ड्राइव हो जाएगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को कंपेयर करने से हमें एक रिलेशन ड्राइव हो गया कि P1 V1 अप इज इक्वल टू P2 V2। ये एक रिलेशन आपका ड्राइव हो गया। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई आपका रिलेशन ड्राइव हो गया। पेपर में एमसीक्यूज आपका आता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी। तो वो आप समझ रहे हैं, वो आपको पेपर में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ बताना है, एमसीक्यूज फॉर्म में आएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं वो किसका, प्रेशर का और वॉल्यूम का, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं, उसे हम कर्व से शो करते हैं, कर्व ग्राफ होता है। तो वो इस क्योंकि जब भी कभी इनवर्सली रिलेशन का ग्राफ आप बनाएंगे तो वो कर्व से ही बनाएंगे और इस कर्व को कहा जाता है हाइपरबोला। हाइपरबोला, इस कर्व को क्या कहा जाता है, हाइपरबोला। अच्छा, एक चीज और है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर एग्जांपल ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप वॉल्यूम और 1/p के दरमियान ग्राफ बनाएंगे, यानी कि प्रेशर के रेसिप्रोकल के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये भी पता होनी चाहिए, यानी कि अगर सिर्फ प्रेशर के और वॉल्यूम के दरमियान बनाएंगे तो हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर प्रेशर के रेसिप्रोकल के साथ वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। आई होप कि बॉयल्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे चार्ल्स लॉ।